अस्सलाम वालेकुम यार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जेबी आईफोन्स क्या होते हैं, जेबी आईफोन कहाँ से आते हैं और इन जेबी आईफोन्स की प्राइस इतनी ज़्यादा कम क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्री अनलॉक आईफोन। और हम जेबी आईफोन को चेक कैसे करेंगे क्या है कि ये फ़ोन जेबी है या फैक्ट्री अनलॉक है, और ये आईफोन्स इतने सस्ते क्यों होते हैं, तो ये आते कहाँ से हैं पाकिस्तान में, इनमें बैंकिंग ऐप्स चल जाती है या नहीं, क्या ये आईफोन स्मगल शुदा होते हैं या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। वीडियो को आपने बस लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। कमेंट सेक्शन में मैंने आपके जिस सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे वो दोबारा पूछें, सवाल का जवाब मैं आपको दोबारा दूंगा। तो आपने वीडियो को बस लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जेबी आईफोन क्या होते हैं। बेसिकली जेबी आईफोन किसी एक करियर की तरफ से आईफोन को लॉक कर दिया जाता है। जब आप किसी एक करियर या किसी एक सेलुलर कंपनी से उस आईफोन को खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अब एक बंदा किसी भी रीजन से यूएस के रीजन में गया या किसी भी रीजन में गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा पाकिस्तान से किसी फॉरेन कंट्री में गया है, तो वहाँ जाकर किसी एक सेलुलर कंपनी को जाकर कहता है कि मुझे जी एक आईफोन चाहिए इंस्टॉलमेंट पर। तो वो कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। उन टर्म्स एंड कंडीशन में एक टर्म और कंडीशन ये भी होती है कि आप उस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी की सिम नहीं डाल सकते। वो कंपनी उस फ़ोन को लॉक कर देती है, उस फ़ोन की सिम को लॉक कर देती है। उसी रीजन में रहकर आप सिर्फ उसी सिम को यूज़ कर सकते हैं, किसी और सिम को यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं जेवी आईफोन। अब जेवी आईफोन पाकिस्तान में कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बाहर गया है, तो उसने वापस पाकिस्तान आने से कुछ 1 या 2 महीना पहले उस फ़ोन को ख़रीद लिया है, ये सोचकर कि मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा तो इस फ़ोन का रिकॉर्ड इस स्टेट या किस फॉरेन कंट्री जहाँ से मैंने लिया वहाँ से उसका रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। जब मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा तो वो मेरी जान जी छूट जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही है, सच है ये बात कि आप जब भी फ़ोन किसी फॉरेन कंट्री से लेते हैं तो आप उस कंट्री से किसी दूसरे मुल्क चले जाए तो उस फ़ोन का रिकॉर्ड वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब आपने इंस्टॉलमेंट पर वो फ़ोन ले लिया है, तो आपका सारी ट्रैवल हिस्ट्री उस की वजह से ख़राब हो सकती है कि ये बंदा तो जी एक किस्म का फ्रॉडिया है कि इसने वहाँ से फ़ोन इंस्टॉलमेंट पर लिया, तो इसने जी फ्रॉड करके दूसरे मुल्क जब माइग्रेशन कर ली तो उस फ़ोन की इंस्टॉलमेंट इसने पे नहीं की। उसका आपके वीज़ा या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पर भी असर पड़ सकता है। और जब वही फ़ोन आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर यूज़ करते हैं, किसी दूसरी नेटवर्क की सिम डालते हैं तो वो नहीं चलती। जब आप सिम डालते हैं तो फ़ोन ऑटोमेटिकली रीसेट वाले पेज पर जहाँ पर हेलो लिखा होता है वहाँ पर आ जाता है। तो उस आईफोन को हम जेवी आईफोन कहते हैं। और उस आईफोन की प्राइस एज़ कम्पेयर टू दूसरे आईफोन की निस्बत प्राइस उसकी क्यों कम होती है ये भी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन फैक्ट्री अनलॉक है। फैक्ट्री अनलॉक का तो आपको पता ही होगा कि एक ऐसा फ़ोन जिसको एप्पल की तरफ से अनलॉक करके भेजा जाता है, जो आप एप्पल स्टोर से खरीदते हैं, जिस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होती। आपको बिल्कुल इजाज़त होती है आप किसी स्टेट में चले जाए पूरी दुनिया में, किसी भी नेटवर्क की सिम डालने आपको पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। आपको इस बात की इजाज़त दे दी जाती है कि आप इसमें किसी भी किस्म की सिम डाल सकते हैं, किसी भी नेटवर्क की सिम डाल सकते हैं, बिल्कुल रीसेट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है होने वाली है, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। जेवी आईफोन में आपको काफ़ी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जेवी आईफोन में जी बैंकिंग ऐप्स नहीं चलती। हाँ, कुछ रीजन्स में जेवी आईफोन ऐसे आते हैं जिनमें बैंकिंग ऐप नहीं चलती, लेकिन कुछ रीजन्स में आईफोन ऐसे भी आते हैं जिनमें बैंकिंग ऐप चल जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यूएस रीजन से आईफोन खरीद कर पाकिस्तान लाते हैं तो उसमें बैंकिंग ऐप चल जाती है। आप जर्मनी, फ्रांस या इटली के किसी रीजन में आईफोन लेके पाकिस्तान आते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि बैंकिंग ऐप नहीं चलती। तो ये भी ख्याल किया करें कि अगर आप जेवी फ़ोन ख़रीद रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप जेवी आईफोन ख़रीदें। प्राइस की डिफरेंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तानी मार्केट में आईफोन 13 फैक्ट्री लॉक आपको मिल रहा है 1,30,000 से 35,000 रुपये में। 1,40,000 तक भी मिलेगा आपको 128 GB वाला। अब वही आप जेवी आईफोन देखें तो 1,04,000 या 1,05,000 या 7,000 रुपये में आपको जो कि आईफोन 13 पाकिस्तानी मार्केट में जेबी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको नहीं सजेस्ट करता कि जहाँ पर आपने 1,05,000 या 10,000 भर लिया बाकी वहीं आप 15-20,000 और भरें तो आपको फैक्ट्री लॉक फ़ोन मिलेगा। आप फैक्ट्री लॉक फ़ोन ही खरीदें। कल को जेबी फ़ोन की इतनी ज़्यादा ना तो मार्केट वैल्यू होती है, जब आप उसको रीसेल करने जाते हैं तो दुकानदार बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कि यार ये तो जेबी है, इसमें सिम रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ये वो। अब आप अनजान है, जब आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आपको नहीं पता कि फ़ोन को चेक कैसे करना है कि ये जेबी है या फैक्ट्री लॉक। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने आईफोन की सेटिंग में चले जाना।
सेटिंग में चल जाने के बाद आपने जाना है जनरल में। जनरल में जाने के बाद आपने जाना है अबाउट में। अबाउट के जब आप लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा सिम रिस्ट्रिक्शंस। अगर तो वहाँ पर लिखा हो कि नो सिम रिस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब है कि आपका आईफोन फैक्ट्री अनलॉक है, इस पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर वहाँ पर लिखा हो कि सिम लॉक, तो आपके आईफोन की सिम लॉक होगी, उस पर सिम रिस्ट्रिक्शंस लगी होगी। ये ऑप्शन लाजमी चेक किया करें। कुछ शॉपकीपर्स ऐसे भी होते हैं कि आपको बताए बगैर ज़्यादा प्राइस लगा कर आपको फ़ोन सेल कर देते हैं, लेकिन आप ऐसे फ़ोन लेने की से यार बिल्कुल गुरेज करें। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप JBI आईफोन ना लें। आपको प्राइस तो कम मिल जाती है, लेकिन आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब बात ये आती है, क्या JBI आईफोन स्मगल्ड या चोरी शुदा होती हैं? लेकिन हम इसे स्मगल या चोरी शुदा नहीं कह सकते, लेकिन एक तरफ हम इसे कह भी सकते हैं। अब एक होलसेल डीलर जो आईफोन 100 या 150 पीस बाहर से JB स्टॉक लेकर आ रहा है, तो वो पाकिस्तान में एज ए प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल डिक्लेयर करके उसको क्लियर करवा कर बेच रहा है, तो उसको हम इलीगल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी मार्केट में देखें तो तकरीबन 60 से 70% लोग JBI आईफोन यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से कि JBI आईफोन की प्राइसेस कम होती हैं। लेकिन अगर हम देखें प्राइस रीसेल वैल्यू को, अभी आईफोन 13 पाकिस्तानी मार्केट में JBI 1,05,000 या 7,000 रुपये में शॉपकीपर सेल कर रहे हैं, और अगर आप सेल करने चले जाएं तो आपको 95 97 में इजीली आपको वो फ़ोन सेल हो जाता है। सबसे लास्ट पर बात ये आती है कि JBI आईफोन में आपने सिम को कैसे यूज़ करना है। तो JBI आईफोन में सिम को यूज़ करने के लिए भी पाकिस्तानियों ने एक जुगाड़ लगा रखा है कि उसके साथ आपको एक JB चिप खरीदना पड़ती है, जो आपको पाकिस्तानी मार्केट में इजीली 800 या 1,000 रुपये में वो चिप मिल जाएगी। आपने वो चिप अपनी सिम के साथ लगाकर सिम ट्रे में डालनी है और आईफोन में डाल देनी है। उसके बाद कुछ सेटिंग आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाती है, आपको नहीं करना पड़ती, ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। वो कुछ फंक्शन आपको बताती है कि आपने ऐसे ऐसे करना है। जब आप उन फंक्शंस को सेटिंग कर देंगे तो आपकी जी सिम चल जाएगी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम अक्सर आपको ये आती है कि कुछ फ़ोन में JB चिप्स अक्सर अनस्टेबल होकर हिल जाती है और आपकी सिम बंद हो जाती है और आपको सिम निकाल कर दोबारा सेटअप करना पड़ती है। ये प्रॉब्लम मैंने खुद 2-3 दफ़ा फेस किया, जिसकी वजह से मुझे JB आईफोन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। शायद शाज़ो नज़र एक ऐसा फ़ोन JB आपके पास आ जाएगा कि जिसमें चिप ना हिलती हो, तो आपकी सिम जो कि महीनों भी चलती है। लेकिन JB फ़ोन की बात करें तो आपको सिर्फ 2 मिनट का सिम टाइम पाकिस्तान में PTA देता है कि आप 2 मिनट के सिम टाइम में आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको PTA करवाना होगा, लेकिन PTA आप JB आईफोन नहीं करवा सकते। हाँ, करवा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको पेश आती हैं कि आप अगर सिम चलाना चाहते हैं, अगर वो PTA ही है तो आपको JB चिप लगाना पड़ेगी। ठीक हो गया, आप उस फ़ोन को रीसेट नहीं कर सकते। जब आप रीसेट करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग दोबारा होके आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने पैसे को ज़ाया ना करें, अपने पैसे पर जुल्म ना करें, JB आईफोन ना ख़रीदा करें। अगर आपका बजट कम है, आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद लें, नो इशू। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फैक्ट्री अनलॉक आईफोन ही खरीदें। कल को अगर आप PTA अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आप उसको PTA अप्रूव बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करवा सकते हैं, नो इशू। ठीक है, आज की मेरी वीडियो JB और फैक्ट्री अनलॉक आईफोन पर थी। तो आपको इस वीडियो में क्या कुछ सीखने को मिला मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और फिर एक रिक्वेस्ट रहती है कि मेरी आपसे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि वीडियो कैसी लगी।